तो बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार यादव जाति से वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन जब यादव जाति पर कोई अत्याचार होता है या बिहार के किसी भी लोग पर जब अत्याचार होता है तो सबसे पहले यही जातिवाद करने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री धूम दबा करके भाग जाते हैं। आज दोस्तों जंगल राज पूरी तरह से रिटर्न आ चुका है बिहार में। नीतीश राज में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। भैंस चोर को पकड़ने के लिए थानेदार जब जाते हैं तो उसके सर में और आंख में गोली मार दी जाती है और इस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं होती है और अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है। पटोरी डीएसपी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शहीद हुए ओपी अध्यक्ष का शव मोहनपुर ओपी लाया गया और स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद होने वाली सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिता रद्द हो गई। लेकिन दोस्तों आखिर प्रश्न ये है कि आखिर जब जाति आधारित बात करके बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार में वोट कलेक्ट करते हैं उस वक्त उनकी निगाहें सबसे अधिक रहती है कि हम अपने जाति को सबसे अधिक बढ़ोतरी देंगे, लेकिन जैसे ही अपराध आती है और अपराधी अपराध करके चले जाते हैं तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक पुलिस पदाधिकारी अपने फर्ज की राह में शहीद हो गए। बेलगाम अपराधियों ने थाना प्रभारी को मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन के दौरान बदमाशों की गोली से गंभीर रूप से जख्मी दारोगा नंद किशोर यादव की मौत हो गई। वह मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष थे। इलाज के लिए बेगूसराय से पटना ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, अपने फर्ज को निभाते हुए शहीद हो गए। लेकिन प्रश्न ये है कि बिहार सरकार इस प्रकार के कार्य क्यों कर रहे हैं। इनके प्रशासन भी कुछ प्रशासन ऐसे हैं इनके जो अपराधी को बढ़ोतरी देते हैं, न कि अपराधी पर कभी लगाम कसने की कोशिश करते हैं। पटोरी डीएसपी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शहीद हुए ओपी थाना अध्यक्ष को मोहनपुर लाया गया और उनकी अंतिम संस्कार कर दी गई। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि जब भैंस चोर को पकड़ने के लिए गए तो भैंस चोर ने उनके सर और आंख में गोली मार दी। उसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई और अभी तक बिहार की सरकार मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री अभी तक जाति के आधार पर जो वोट कलेक्ट करते हैं उनके घर नहीं पहुंचे हैं और किसी प्रकार की कोई सांत्वना उनके परिवार को नहीं मिला है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? ऐसे जंगल राज कब तक चलता रहेगा? इस जंगल राज का अंत तो होना चाहिए। हम तमाम जो भी जाति आधारित लोग हैं जो हमेशा अपने यादव समाज के लिए जीते हैं और यादव समाज को ही वोट देना चाहते हैं, उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग जाति से ऊपर उठ करके और वैसे व्यक्ति का चयन कीजिए जो हमारे लिए, आपके लिए, तमाम लोगों के लिए आवास बन सके और तमाम लोगों के लिए मददगार बन सके, ना कि आपके साथ या हमारे साथ कोई घटना घट जाती है और चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी प्रकार कोई सांत्वना तक नहीं देने आते हैं। वैसे लोगों के कभी भी साथ न रहिए और वैसे लोगों को कभी भी इलेक्शन में जिताना नहीं है। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद हो या कोई भी हो, जब तक तमाम लोगों के लिए खड़े होने वाले प्रशासन या सरकार नहीं होंगे तब तक उन्हें हमें प्रोटेक्शन नहीं देना है और उसे किसी भी प्रकार की कोई इलेक्शन हो या कुछ भी हो उसमें उसका साथ नहीं देना है। नहीं तो ऐसी ही घटना घटती रहेगी और इस पर कोई ध्यान नहीं होगा। दोस्तों आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा ये तो शायद पता नहीं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के राज रहेंगे ऐसी घटना घटती रहेगी और इसमें किसी प्रकार कोई अपराध पर रोक नहीं लगाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपका क्या मत है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।